हेलो दोस्तों, मैं अजय यादव। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल मेट क्लासेस करंट अफेयर्स में। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हम लोग पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री अवार्ड किन किन को दिया गया है 2021 में, किन किन को दिया जाना है, अभी अनाउंस हुआ है, और कितने महिलाओं को दिया गया है, कितने ट्रांसजेंडर और कितने विदेशी लोगों को दिया गया है, ये पूरा देखने वाले हैं। और कब से दिया जा रहा है ये भी देखने वाले हैं। पूरे अच्छी तरीके के साथ देखने वाले हैं, जो आपके दिमाग में सीधे सीधा छप जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पद्म पुरस्कार 2021। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेलकूद, सिविल सेवा इत्यादि के संबंध में प्रदान किए जाते हैं। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर उद्घोषित किए जाते हैं, यानी अनाउंस किए जाते हैं, तथा सामान्यतः मार्च या अप्रैल माह में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए जाने वाले सम्मान समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट, पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कितने श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं? तो 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। पहला है पद्म विभूषण, असाधारण और विशिष्ट सेवा, पद्म भूषण, उत्कृष्ट कोटि विशिष्ट सेवा, और पद्म श्री, किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने 72वें गणतंत्र दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की। तो ये भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि कितने चौथा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? तो ये 72वां गणतंत्र दिवस 2021 में मनाया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। और कुल 119 पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है। यह पुरस्कार हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। कब घोषित किए जाते हैं? तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। अवार्ड समारोह हर साल मार्च या अप्रैल माह में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए जाते हैं और राष्ट्रपति अवार्ड देता है। पद्म अवार्ड पाने वालों में 29 महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं हैं? 29 महिलाएं हैं। और विदेशियों, NRI, PIO और OCI की श्रेणी में 10 लोग हैं और 16 लोगों को मरणोपरांत अवार्ड की घोषणा हुई है, और एक ट्रांसजेंडर को भी अवार्ड के लिए चुना गया है। पद्म भूषण सम्मान, यह भारत द्वारा दिया जाने वाला भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। याद रखिएगा, ये दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पूछा जाए तो पद्म विभूषण सम्मान है। और इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई थी। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। तो पहले नंबर पर भारत रत्न आता है, दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण सम्मान आता है, और तीसरे नंबर पर पद्म भूषण सम्मान आता है, और चौथे नंबर का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वह पद्म श्री पुरस्कार है। तो यह चारों क्रम से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, पद्म विभूषण कुल 7 लोगों को दिया गया है। पद्म विभूषण सम्मान कुल कितने लोगों को दिया गया है? तो पद्म विभूषण सम्मान कुल 7 लोगों को दिया गया। पद्म विभूषण सम्मान कुल कितने लोगों को दिया गया है? तो 7 लोगों को दिया गया है, जिनमें पहले हैं शिंजो आबे, जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इनको किस क्षेत्र में दिया गया? तो सार्वजनिक मामले यानी पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में दिया गया है। शिंजो आबे को यह देख लीजिएगा, यह है शिंजो आबे। नेक्स्ट, दूसरे हैं SP बालासुब्रमण्यम, दिवंगत संगीतकार और गायक कला के क्षेत्र में यह अवार्ड इनको मिला है। यह तमिलनाडु से हैं। SP बालासुब्रमण्यम कहाँ से हैं? तो ये तमिलनाडु से हैं, और उन्हें 2001 में पद्मश्री और 2011 में पद्म भूषण अवार्ड मिल चुका है, यानी तीनों अवार्ड इनको अब मिल चुका है। पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री अवार्ड, तीनों अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। ये रहे SP बालासुब्रमण्यम। नेक्स्ट, डॉक्टर बेल्ले मून अप्पा हेगड़े, उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में यह अवार्ड मिला है। वह कर्नाटक से हैं। हेगड़े जी कहाँ से हैं? तो हेगड़े जी कर्नाटक से हैं। कहाँ से हैं?
कर्नाटक से हैं। वह मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट यानी हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और मणिपाल यूनिवर्सिटी पूर्व साइंस चांसलर भी रह चुके हैं। तो हेगड़े जी कहाँ से? कर्नाटक से हैं, याद रखिएगा। और किस क्षेत्र में दिया गया है? तो कार्डियोलॉजिस्ट के क्षेत्र में दिया गया है और ये रहे हेगड़े जी। नेक्स्ट, नरेंद्र सिंह कपानी। नरेंद्र सिंह कपानी को मरणोपरांत दिया गया है और साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इन्हें अवार्ड की घोषणा हुई है। वह भारतीय मूल के अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक हैं और थे। वह फाइबर ऑप्टिकल में अपने काम के लिए जाने जाते थे हैं। किसके लिए जाने जाते थे? फाइबर ऑप्टिकल के काम के लिए जाने जाते हैं। उन्हें फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिकल्स कहा जाता है। किन्हें फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिकल्स कहा जाता है? तो नरेंद्र सिंह कपानी जी को याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। फाइबर ऑप्टिकल्स शब्द 1956 में कपानी ने ही इजाद किया था और उनका निधन 4 दिसंबर 2020 को हो गया। ये रहे कपाली जी। नेक्स्ट, मौलाना वहीदुद्दीन खान। मौलाना वहीदुद्दीन खान को आध्यात्मिक के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया है। वह दिल्ली से हैं और इस्लामिक विद्वान हैं। उन्हें वर्ष 2000 में पद्म भूषण अवार्ड मिल चुका है। उन्होंने कुरान को सरल और समकालीन अंग्रेजी में अनुवाद किया और कुरान पर एक टिप्पणी भी लिखा। ये रहे मौलाना खान जी। नेक्स्ट, बीबी लाल। उन्होंने पुरातत्व के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया। वह दिल्ली से हैं, वर्ष 1999 के हैं। बीबी लाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक रह चुके हैं। उन्हें अयोध्या में 1976-77 में खुदाई का नेतृत्व किया। उस वक्त दावा किया गया था कि बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष मिले हैं। उनकी टीम में आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद भी थे जिन्होंने इस दावे पर मुहर लगाई थी। तो ये है, इनका चित्र देख लीजिएगा। नेक्स्ट, सुदर्शन साहू। सुदर्शन साहू की बात करें तो उन्हें कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण मिला है। वह उड़ीसा के चर्चित मूर्तिकार हैं। उनकी बनाई कलाकृतियों की चर्चा दुनिया भर में होती है। तो ये है साहू जी और इनकी यह मूर्तियाँ हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं पद्म भूषण अवार्ड की। इनमें 2021 में कुल 10 लोगों को नामित किया गया है। यह सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा नागरिक सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पूछे तो पद्म भूषण अवार्ड याद रखिएगा। और पहला पद्म भारत रत्न है, दूसरा पद्म विभूषण है और तीसरा क्या है? पद्म भूषण अवार्ड है। तो पद्म विभूषण दूसरा है और वी हटा दीजिएगा तो पद्म भूषण अवार्ड आ जाएगा और भूषण हटा दीजिएगा तो पद्म श्री अवार्ड हो जाएगा। ये चौथा है सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ठीक है, पद्म भूषण उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। तो कितने लोगों को दिया गया है? 10 लोगों को दिया गया, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन वो 10 लोग हैं। तो पहले हैं कृष्णन नायर। शांत कुमारी चित्रा को कला के क्षेत्र में मिला है और यह चित्रा जी कहाँ की हैं? तो यह केरल की हैं। तरुण गोगोई जिनको मरणोपरांत सार्वजनिक मामले यानी पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में दिया गया है, यह असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तरुण गोगोई जो थे ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे और इनको पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में दिया गया है। चंद्रशेखर करबा को साहित्य और शिक्षा यानी लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में इनको दिया गया है। चंद्रशेखर करबा किस राज्य से संबंध है? तो ये कर्नाटक राज्य से हैं। सुमित्रा महाजन को सार्वजनिक मामले यानी पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में दिया गया है और ये लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष हैं और ये कहाँ की हैं? तो ये मध्य प्रदेश से हैं। निपेंद्र मिश्रा को सिविल सर्विस के क्षेत्र में दिया गया है और निपेंद्र मिश्रा जी यह उत्तर प्रदेश से हैं और वह प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं। निपेंद्र मिश्रा प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। नेक्स्ट,
रामविलास पासवान को भी मरणोपरांत सार्वजनिक मामले यानी पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में दिया गया है। वह बिहार से थे। रामविलास पासवान कहाँ से थे? बिहार से थे। वह कई बार केंद्रीय मंत्री भी रह चुके थे। केशुभाई पटेल को भी मरणोपरांत सार्वजनिक मामले यानी पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में दिया गया है। और केशुभाई पटेल गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। केशुभाई पटेल जो है गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और अगले देखते हैं कल्बे सादिक जी को, जो मरणोपरांत दिया गया है। यह आध्यात्मिक के क्षेत्र में दिया गया है। और कल्बे जी उत्तर प्रदेश से थे और मुस्लिम विद्वान के रूप में उन्हें जाना जाता है। रजनीकांत देवीदास साफ को व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है। रजनीकांत देवीदास साफ जो है महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तरलोचन सिंह को सार्वजनिक मामले यानी पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में दिया गया है और वह हरियाणा से हैं। तरलोचन सिंह कहाँ के हैं? तो हरियाणा से हैं और वह राज्यसभा सांसद हैं। तो ये रहे 10 लोग जिन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ये रहे एक पद्म श्री अवार्ड से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो पद्म श्री अवार्ड से 102 लोगों को दिया गया है। इतने 102 लोगों को मैं एक PDF टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो ये रहे 102 जिन्हें दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अच्छा लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आपके प्रश्न का इंतज़ार है। और PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।